16 साल की उम्र में कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण को एक नेता की तरह देखा जाने लगा था। फिर भी उनके गुरु गर्गाचार्य ने उनसे कहा, भविष्य में तुम्हें जो बनना है उसके लिए तुम्हें शिक्षा की जरूरत है। तुम्हारे पास बाकी सब कुछ है, पर तुम्हें एक खास अनुशासन में रहना होगा, विद्याएं सीखनी होंगी। जाओ और जाकर संदीपनी गुरु के शिष्य बन जाओ। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। जब उनको ब्रह्मचार्य में दीक्षित किए जाने का समय आया तो वहां बलराम और दूसरे राजकुमार थे। उन पर हंसते हुए कहने लगे, तुमने अब तक इतना चंचल जीवन जिया है, तुम कैसे ब्रह्मचारी बन सकते हो? कृष्ण बोले, उन परिस्थितियों में मुझे जो करना था वो मैंने किया, पर मैं हमेशा ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। अब आप लोग देखेंगे, मैं ये शपथ लूंगा और इसे पूरी तरह से निभाऊंगा। गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन और उनकी कृपा में कृष्ण 6 साल तक रहे और गुरु ने उनको कई तरह की कलाओं और दूसरी विद्याओं में पारंगत किया। उन्होंने सब तरह के हथियार चलाना सीखा और डिस्कस फेंकने में खास महारत हासिल की। डिस्कस धातु की बनी एक गोल थाली होती है, जो अगर सही तरह से इस्तेमाल की जाए तो एक खतरनाक शस्त्र हो सकती है। कृष्ण उसको एक बिल्कुल ही अलग आयाम में ले गए। उस समय किसी दूसरे ब्रह्मचारी की तरह कृष्ण भी गलियों में भिक्षा मांगने गए। जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो आप अपना भोजन नहीं चुन सकते। लोग आपके कटोरे में जो भोजन डालते हैं वो अच्छा हो या सड़ा हुआ हो, जैसा भी हो, आप बस उसे भक्ति के साथ खाते हैं। एक ब्रह्मचारी को जो भी भोजन दिया जा रहा है वो किस तरह का है उसे ये नहीं देखना चाहिए। उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, इसके बारे में कोई चुनाव नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि आप एक ब्रह्मचारी हैं तो आप दिव्यता के पथ पर हैं। भोजन जरूरी है, पर आपको पोषण सिर्फ भोजन से ही नहीं मिलता। तो कृष्ण एकदम पूरे ब्रह्मचारी बन गए। कृष्ण जो पहले हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, मोर पंख लगाते थे, रेशमी कपड़े पहनते थे, वो अचानक ही हिरण की खाल की एक पट्टी पहनने लगे और अपनी नई साधना में 100% लीन हो गए। दुनिया ने इससे पहले इतना शानदार भिखारी नहीं देखा था। उनकी सुंदरता, उनके ढंग, उनकी दिव्यता, निष्ठा और लगन जिसके साथ वे गलियों में चलते थे और भिक्षा का भोजन इकट्ठा करते थे, यह सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। कृष्ण किसी भी समय एक सम्राट होना चुन सकते थे, पर अपने जीवन के 6 साल वे गलियों में भीख मांगने गए। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल व्हाइट लोटस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। हम ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।